हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जीके के और हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारे आंसर्स को पहले ही लिख कर लिया है। तो ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है, भारत में पहले तेल क्षेत्र का नाम है। तो जो भारत में जो पहला तेल क्षेत्र था वो उसका नाम जो है वो है डिगबोई। भारत में कितने बाघ संरक्षण है? तो ये पुराना पेपर है, तो उस टाइम का आंसर अलग था, बट अभी हम करंट में देखें तो इसका जो आंसर है वो है 54। उसके बाद है मेधा पाटकर हैं। तो मेधा पाटकर कौन है? तो मेधा पाटकर एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा गन्ना का उत्पादक नहीं है? तो गन्ना महाराष्ट्र में भी उगता है, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, लेकिन एमपी इसका उत्पादक राज्य नहीं है, सॉरी राज्य है। उसके बाद है पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है, बिहू असम का है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपना निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो आईसीआईसीआई बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है। सार्क के मेंबर नहीं है। तो सार्क के कितने मेंबर है ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मेंबर्स इसके आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। उसके बाद है विश्व में सबसे ऊंची इमारत किस देश में है? तो दुबई में है, बुर्ज खलीफा। राज तरंगिणी का लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। विश्व में कौन सा सबसे बड़ा टापू है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा टापू है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सूर्य के सबसे निकट मरकरी है, सबको पता है, बुध जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना इसका आंसर है। और अभी आप जैसे क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, तो इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है भूभाग की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो 7वें नंबर पे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण किया गया है? तो ये उस टाइम का आंसर ऑप्शन दिए हैं, बट अभी करंट में 18 इसका आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर अवार्ड मिला? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। और उसके बाद संत कबीर के शिष्य थे रामानंद। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पाब्लो पिकासो था चित्रकार, ठीक है। पाब्लो पिकासो कौन था? एक चित्रकार था। तुलसीदास किसके शासन काल में हुए थे? तो तुलसीदास अकबर के शासन काल में थे। सांची स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध स्तूप के लिए, ठीक है, सबको पता ही होगा ये। उसके बाद है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ठीक है। राष्ट्रीय वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, सबको पता ही होगा। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया में है, कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद है ये हमारा रीजनिंग के क्वेश्चंस है, तो इनके आंसर टिक कर दिए हैं, आप लोग उसे खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आसाम में है, सबको पता ही है। किस लिए फेमस है ये मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद हमारा है चार मीनार कहाँ पे? तो चार मीनार हैदराबाद में, सबको पता ही होगा। यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो ये कर्नाटक का। नेपागर किस लिए जाना जाता है? तो नेपागर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। उसके बाद ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से जैसे आप रीजनिंग इसमें देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बेसिक रीजनिंग आएगी, ठीक है। पीडीएफ मैं उसमें टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। ओके, कामरूप का वर्तमान नाम है आसाम है, आसाम जिसको पहले कामरूप बोला जाता था। रंगभूमि के लेखक है प्रेमचंद, सबको पता ही होगा, बहुत फेमस इनका ये वो है, क्या बोलते हैं, बुक है। उसके बाद है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एक साथ आए? तो लखनऊ अधिवेशन में एक साथ आए थे। विदर्भ किस राज्य में है? तो विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र में है। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको याद करने की ट्रिक है, ऐसे करके हस्बैंड वाइफ, तो ये एक फैमिली बनाते हैं और फैमिली से जनसंख्या बढ़ती है, तो ऐसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जयशंकर प्रसाद ने कामयानी लिखी है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रा लिखी है, और आर के नारायण ने ट्रेन टू पाकिस्तान नहीं लिखी है, गलत है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखी है, ठीक है। लज्जा किताब की लेखिका तस्लीमा नसरीन कहाँ की नागरिक है? तो ये बांग्लादेश की नागरिक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पंजाब में गेहूँ होता है, हाँ। असम में चाय का उत्पादन होता है, हाँ। कर्नाटक में कॉफ़ी होती है, हाँ। तो हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, गलत है। केसर कश्मीर में होता है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है, गुलिवर ट्रेवल्स के रचयिता है, इंपॉर्टेंट है, जोनाथन स्विफ्ट इसका आंसर है। उस्ताद अजमल अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद इसका आंसर है, सरोद बजाते थे वो, ठीक है। उसके बाद है, कथक किस राज्य का नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है। द वेस्टलैंड किसने लिखा है? द वेस्टलैंड टी एस इलियट ने लिखा है, ठीक है। और ये हमारा फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है। 2010 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। करंट तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन मतलब जीके टाइप ही कुछ बन गया है। तो ये लूला डी सिल्वा इसका आंसर है। 2010 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार लूला डी सिल्वा को मिला था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अनिवा बिंद्रा किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? तो ये एक समाचार कार्यालय है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो टिस्को पब्लिक सेक्टर नहीं है। इसके अलावा सारे एनटीपीसी भी, भेल है, नालको है, ये सारे क्या हैं? पब्लिक सेक्टर हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक चिन्ह ऊर्जा का है? तो प्रमाणिक चिन्ह ऊर्जा का है, तो क्या है? वो है बीईई। क्या है? बीईई। उसके बाद हमारा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत जिसका पुनः नवीकरण नहीं हो पाता, ठीक है। तो किसका? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जियोथर्मल, इसको आप वापस यूज़ कर सकते हो, लेकिन जवार ऊर्जा का नवीकरण नहीं कर पाते हो, ठीक है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान स्थित है कहाँ पर है ये? तो ये हमारा है देहरादून में। उसके बाद है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इग्नू के बीएड में भी पूछा गया था क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर है डैनी बोयल, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो बैंगलोर इसका आंसर है। किस प्रदेश की विधायिका के 2 सदन है? तो कर्नाटक इसका आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। और स्वराज पार्टी का नेता मोतीलाल नेहरू जी थे। और भारत की सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन है मुंबई राजधानी, ठीक है। अभी चेंज हो गई है, कौन सी हुई है ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। थाईलैंड का प्राचीन नाम था श्याम, तो श्याम, थाईलैंड को पहले श्याम बोला जाता था। यूरोपियन व्यवसायियों के लिए सबसे भारत यूरोपियन व्यवसायों के लिए भारत सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में। उसके बाद है, ब्रिटिश शासन ने बंगाल का बंटवारा कब किया था? तो 1905 में। इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा ये। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है? 8वीं। कितनी भाषाओं का वर्णन है ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद जी ने, ठीक है। उसके बाद है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, जहाँ मैं अगस्त में घूम कर भी आई थी। अंदर से नहीं, बाहर बाहर से, ठीक है, अंदर तो जाने नहीं देते हैं। उसके बाद है, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। भारत में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा केरल है। उसके बाद है, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ? तो मेरठ इसका आंसर है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, सबको पता ही होगा। पायोरिया किसकी बीमारी है? तो पायरिया, पायरिया किसकी बीमारी है? तो ये मसूड़ों की बीमारी है। उसके बाद है, भोजन सामान्यतः पचता है, तो भोजन छोटी आंत में पचता है। उसके बाद हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छा है? तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसुओं को प्रभावित करती है? तो लेक्राइमल इसका आंसर है। शारीरिक प्रतिरोधक एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर की रक्षा में भाग लेती है, तो ये विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन
पौधों का उनके वातावरण के साथ संबंध अध्ययन करता है तो इकोलॉजी है। ठीक है, कि पौधों का जो उनके वातावरण के साथ जो संबंध है वो इकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है इसका। और अभी रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा, सॉरी इसका मीनिंग पूछा है ना, हाँ ठीक है। ये है रिनेशन शब्द का मतलब है तो पुनर्जागरण इसका मतलब होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यशपाल समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित हमारी यशपाल समिति की रिपोर्ट है। ठीक है, इन्होंने बिना बोझ के शिक्षा की रिपोर्ट भी दी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण रोजगार से संबंधित है, तो नरेगा हमारा ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। 11वीं योजना का कार्यकाल था, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका था 2007 से 2012। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, जो सरिस्का सेंचुरी है वो राजस्थान में है। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित प्रदेश है, ये उस टाइम का क्वेश्चन था, अभी इसका आंसर हमारा लद्दाख है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सोना पाया जाता है, तो सोना कर्नाटक में पाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, तो मेघालय अरुणाचल, बस हम सब जगह बहुत वर्षा होती है, लद्दाख में वर्षा ज़्यादा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तिलहन नहीं है, तो तिलहन नहीं है तो नारियल। ठीक है, ये तिलहन में आते हैं सारे। उसके बाद है राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार भारत का वन आवरण क्या है, तो ये उस टाइम के हिसाब से था, अभी 21.67% है। खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है, तो खरीफ की फसलें जून में बोई जाती हैं। बुद्धि के दांत हैं, तो बुद्धि के दांत अंतिम मोलर इनको बोलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है, तो चेचक इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद है एंजाइम सहायता करते हैं भोजन को पचाने में। और शरीर का मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6, ठीक है, सेल्सियस, सबको पता ही होगा। निम्न में से कौन अंकुरण के लिए आवश्यक है, तो रोशनी होना बहुत ज़रूरी है अंकुरण होने के लिए। सूर्य की किरणें हमें देती हैं, तो सूर्य की किरणें हमें क्या देती हैं, विटामिन डी। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च चावल उत्पादक है, तो चीन में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है, तो पद्म विभूषण सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। कौन थी, बछेंद्री पाल। शक संवत का पहला महीना कौन सा है, चैत्र इसका आंसर है। संसद के 2 सत्रों के बीच कितने समय का न्यूनतम अंतराल होता है, तो 6 महीने इसका आंसर है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र चाहिए। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है, गुर्दा रोग। ठीक है, जो किडनी फेल हो जाती है उसमें डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस खून को साफ करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। इनमें से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है, तो इंसुलिन इसका आंसर है। मायोपिया किसकी बीमारी है, तो मायोपिया है आँख की बीमारी। किसकी है, आँख की बीमारी। इनमें से कौन खून खून के जमने में मदद करता है, तो इसका आंसर है विटामिन के। उसके बाद हमारा है H1N1 इन्फ्लुएंजा किस नाम से जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू इसको हम बोलते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर किस कमीशन ने रिपोर्ट दी, तो लिब्राहम कमीशन इसका आंसर है। 2009 में इनमें से किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, तो सिक्किम इसका आंसर है। 2009 में गठित लोकसभा कौन सी है, तो 15वीं लोकसभा थी। उसके बाद हमारा इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था वन एवं जीवन संरक्षण के लिए कार्य करती है, तो इसका आंसर है IUCN। इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। भारत किस वर्ष UN का सदस्य बना, तो 1945 इसका आंसर है। इनमें से कौन बच्चों के कल्याण के लिए विश्व भर में काम करता है, तो यूनिसेफ इसका आंसर है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में। अब हमारा इंग्लिश तो आएगी नहीं हमारी, तो हमारा हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। वन 151 है हमारा। जो माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर कर मन का डारी दे, मन का फेर। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीर दास जी की लिखी हुई हैं।
जाके प्रिय न राम बदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की है। बसे मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी, सूरती नैना बने रसाल। तो ये मीराबाई जी की पंक्तियाँ हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सह संभाव्य है। तो मैथिली चंद्रगुप्त की पंक्तियाँ हैं ये। रामचरित मानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरित मानस में कुल 7 कांड है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरि तुति होए। तो बिहारी जी की पंक्तियां हैं। श्याम नारायण पांडे की चर्चित रचना का नाम क्या है? तो चर्चित रचना का नाम है हल्दी घाटी। आपका बंटी किसकी रचना है? तो मनु भंडारी। घनानंद रीतिकाल के कवि है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु था। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। ध्रुव स्वमनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल के नाटक है, सॉरी निबंध है। हिंदी शब्द सागर कोश की रचना कहाँ पर हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी में। मनोरंजन का संधि विच्छेद है मनोरंजन। तो आज मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी अलग से, संधि समास और अलंकार की। तो वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। आपको मैं उसमें क्लियर कर दूंगी कि संधि विच्छेद होता कैसे है। ठीक है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत जमा जन सज्जन। पक्षी का पर्यायवाची है दृज। नूतन मतलब होता है नया, पुरातन मतलब पुराना। सर्वनाम का भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक, लेकिन भाववाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। विशेषण सार्वनामिक होते हैं, गुणवाचक होते, संख्यावाचक होते, लेकिन संबंधवाचक विशेषण नहीं होते हैं। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। नीला है कंठ जिसका, यानी शिव भगवान। खाक छानने का मतलब है मारा मारा फिरना, मतलब बेफालतू में फिरना इधर से उधर। ठीक है। शुद्ध शब्द है हमारा आशीर्वाद। उपकार मानने वाले को हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। संकर शब्द कौन? देखो, संकर शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जैसे रेलगाड़ी, तो गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है और रेल हमारा इंग्लिश है। तो दो अलग अलग लैंग्वेज मिलकर जब एक शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर है जमींदार। कवित्री हम ऐसे लिखते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है। जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है उसमें मेनली 5 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? खड़ी या कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौज। तो इसमें से जो नहीं है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें बघेली नहीं है, तो इसका बघेली आंसर हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इसमें अलंकार बताना है। तो श्लेष अलंकार है, तो यानी कि श्लेष मतलब चिपका हुआ होना एक तरीके से, यानी शब्द है और उसके मतलब कई अलग अलग है। तो यहाँ पर जो मेनली बताया गया है वो ये है कि पानी जिसके बिना जो चूना है वो सूख जाता है और मोती में चमक नहीं रहती है। और दूसरा पानी का मतलब है सम्मान। ठीक है। तो इसका मेन जो इसका अर्थ है वो ये है कि पानी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है और पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है और चूना जो है वो सूखकर बेकार हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से सम्मान के खो जाने से भी मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है। तो मेनली यही है। उसके बाद है पीतर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसका उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार जहाँ भी आएगा आप कैसे पहचान करेंगे कि जहाँ भी सरिस, सम, समान, सा, सी जैसे शब्दों का यूज़ होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे सरिस बोला हुआ है, तो सरिस सरिस या सा, सम, समान, सा, सी ऐसे शब्द आ जाएं स से, तो समझ जाना कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को किस पद पर प्रतिष्ठित किया गया है? राजभाषा के। ठीक है। तो ये था। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ डू शेयर एज़ यू कैन। थैंक यू।